हेलो फ्रेंड, रीजनिंग क्लास 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं हायर परचेज में इन द बुक ऑफ हायर वेंडर। अब तक हमने हायर परचेज की बुक में एंट्री बनानी सीखी थी, जनरल एंट्री सीखी थी, लेजर बनाना सीखे थे। और आज हम बात करते हैं इन द बुक ऑफ हायर वेंडर यानी कि हायर सैलरी। हायर सैलरी की बुक में आप कैसे एंट्री करेंगे समझते हैं, कैसे करेंगे। इसकी यहाँ कुछ एंट्री होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं आज हम उसको डिस्कस करेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ये मैंने ट्रांजेक्शन दी है, जनरल एंट्री दी है। ट्रांजेक्शन फर्स्ट क्या है, एट द टाइम ऑफ सेल। अभी उसकी यहाँ परचेज हुई थी, इसकी यहाँ सेल हुई। अब इसने एट द टाइम ऑफ सेल के टाइम पे हायर वेंडर यानी कि जो हायर सेलर है, जो अपने यहाँ अपने माल को सेल कर रहे हैं, वो अपने यहाँ क्या एंट्री करेगा। फर्स्ट एंट्री हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर सेल। हायर परचेज को डेबिट करेगा टू हायर सेल, हायर सेल को क्रेडिट करेगा क्योंकि माल गया उसके पास से। अब हायर परचेज का जो भी नाम होगा, ABCD राम श्याम जो भी होगा वो आप डेबिट कर दोगे। नरेशन लिखोगे गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज सिस्टम। नरेशन आपको लिखनी है एंट्री में, परचेज की बुक में भी और हायर सेलर की बुक में भी, जब भी आपको मार्क्स फुल मिल पाएंगे। फॉर्मेट बना के सब नरेशन लिखनी है। तो नरेशन क्या बनी इसकी, गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज सिस्टम। बस सिंपल है, गुड्स सोल्ड, आपने गुड्स बेचे हायर परचेज सिस्टम पे। सेकंड, डाउन पेमेंट रिसीव। अब आपको डाउन पेमेंट रिसीव हुआ है, उसने पे किया था परचेजर ने, यहाँ पे रिसीव हुआ है सेलर को, तो क्या एंट्री करेगा, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। किससे हुआ है, हायर परचेजर से हुआ है, टू हायर परचेजर अकाउंट। कैश रिसीव ऑन डिलीवरी या डाउन पेमेंट, आप ये भी लिख सकते हैं। थर्ड एंट्री क्या बनेगी, इंस्टॉलमेंट ड्यू। अब इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई है, उसकी क्या एंट्री बनेगी, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। देखो इंस्टॉलमेंट आपकी क्या हुई है, ड्यू हुई है। अब उसमें ड्यू में क्या होगा, अब उसको इंटरेस्ट ही मिलेगा। देखो जो यहाँ पे इसने एंट्री की है, ये किससे की है, कैश प्राइस से। कौन सा प्राइस है, कैश प्राइस। यहाँ जो एंट्री हुई है ये कैश प्राइस से हुई है, जो उसका कैश प्राइस। सपोज करो किसी गुड्स का 5 लाख का कैश प्राइस है, लेकिन जो उसका हाई परचेज प्राइस है वो 6 लाख रुपए है। तो यहाँ पे उस 5 लाख से एंट्री हुई है, ना कि 6 लाख से। जब तो ये इंटरेस्ट आ रहा है। अगर मैं 6 लाख से कर दूंगा, अगर मैं इसको यहाँ पे हाई परचेज को डेबिट में हाई परचेज प्राइस से कर दूंगा, तो क्या होगा, फिर मैं यहाँ पे इंटरेस्ट थोड़ी दिखाऊंगा, फिर मैं यहाँ पे इंटरेस्ट थोड़ी ड्यू करूंगा उसके नाम से। भाई मैं एक बंदे को एक दो बार ड्यू कर सकता हूँ। अगर मैं उसका फुल अमाउंट से ड्यू कर दूंगा एक बार की में, यानी कि इंटरेस्ट जोड़ के कर दूंगा, तो फिर मैं उसको दोबारा क्यों करूंगा डेबिट। यहाँ मैंने डेबिट किया है परचेजर को ओनली कैश प्राइस से। और हम जानते हैं हायर परचेज प्राइस इज इक्वल टू कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। ये हम जानते हैं हायर परचेज प्राइस किसके किसके इक्वल होता है, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट के। तो हायर परचेज प्राइस इज इक्वल टू कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। ये हमने कैश प्राइस से किया, अभी इंटरेस्ट रह गया है, फिर इंटरेस्ट की एंट्री हमने यहाँ पे कर दी है। ये आपकी इंटरेस्ट की अमाउंट से, जो आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के इंटरेस्ट होगा। फोर एंट्री क्या है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट रिसीव। आपको जो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट रिसीव हुई है, कैश अकाउंट डेबिट, ये कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। किस हुई, हायर परचेजर हुई है, तो इसमें आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, दोनों इंक्लूड होंगे इसमें। आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का प्लस इंटरेस्ट, ये तो होता है इंस्टॉलमेंट, यानी कि कैश प्राइस ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। ये तो आपकी इंस्टॉलमेंट बन पाएगी, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट रिसीव। फिफ्थ, ट्रांसफर इंटरेस्ट अकाउंट। अब जो आपका इंटरेस्ट है, इसकी इनकम है ना, सैलरी की इनकम है, तो वो ट्रांसफर करेगा P&L अकाउंट में। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, P&L के बाई में चला जाएगा। हम जानते हैं P&L अकाउंट के बाई में सारी इनकम जाती है और टू में एक्सपेंस जाते हैं। हायर परचेज के यहाँ इंटरेस्ट खर्चा था तो वो टू में गया था P&L के, और यहाँ पे बाई में जाएगा, तो यानी कि इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कर दिया। हायर सेलर, अब देखो इसमें हायर सेलर के यहाँ बस एक एंट्री ऐसी होती है जो उसके यहाँ खाली फर्स्ट ईयर में होती है। अब जो उसने हायर सेलर को क्रिएट किया था, अब इसकी ट्रांसफर एंट्री बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ट्रांसफर एंट्री। क्या बनेगी, हायर सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेनिंग अकाउंट। अब ये ट्रेनिंग अकाउंट में हायर सेल को ट्रांसफर कर देगा। जब ट्रेनिंग अकाउंट बनाते हो तो सेल कहाँ पे आती है, सेल बाई में आती है, तो ये बाई में सेल पहुंच जाएगी ट्रेनिंग अकाउंट की। बस ये एंट्री आपकी खाली फर्स्ट ईयर होनी है। अब जैसे आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट है, थर्ड इंस्टॉलमेंट है, फोर्थ होगी, उसमें ये एंट्री नहीं होनी है। आगे जो सेकंड इंस्टॉलमेंट होगी या थर्ड होगी, उसमें आपकी सिर्फ ये 3 एंट्री बननी है। कौन कौन सी, ये 3 एंट्री, ये वाली एंट्री, ये वाली और ये वाली, ये 3 एंट्री बनानी है आपको। आगे जो इंस्टॉलमेंट होगी सेकंड में, थर्ड में, ये 3 एंट्री बनेगी। बात समझ में आई। और इसमें मेन पॉइंट कौन कौन से थे, इसमें मेन पॉइंट एक तो आपका ये था,
यहाँ पे जो प्राइस आएगा कैश प्राइस आएगा, क्योंकि हम सेल जो दिखाएंगे कैश प्राइस पे दिखाएंगे, ना कि उसमें इंटरेस्ट जोड़ के। इंटरेस्ट हम अलग से लेंगे क्योंकि इंटरेस्ट हमारी इनकम है, हम अलग से लेंगे, तो इसलिए मैंने इसको इंटरेस्ट यहाँ पे अलग से दिखा रखा है। अगर हायर परचेज प्राइस से डेबिट होता हायर परचेज, फिर हम यहाँ पे इंटरेस्ट की एंट्री नहीं करते, क्योंकि एक तो बार हम उसको डेबिट करेंगे ना, हम उसको जो अमाउंट ड्यू करेंगे एक बार ड्यू करेंगे ना। अब मान लो मैंने किसी से 5 लाख का सामान परचेज किया है, किसी को सेल किया है 5 लाख का, अब मैंने 5 लाख उसके नाम पहले लिख दिए, अब मैं दोबारा उसके नाम 5 लाख लिखूंगा। इसलिए जब मैंने यहाँ पे खाली कैश प्राइस से किया है और इंटरेस्ट इसको मैंने दोबारा कर दिया है, तो यानी कि कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट हायर परचेज प्राइस। क्योंकि मेनली तो हमें उससे कौन सा प्राइस लेना है, हमें बायर से कौन सा प्राइस लेना है, यानी कि हायर परचेजर से हायर परचेज प्राइस लेना है, ना कि कैश प्राइस। इसलिए कैश प्राइस को मैंने अलग की है और इंटरेस्ट की अलग की है। अब आप लोग बात समझ गए होंगे। बाकी ये एंट्री हायर सेलर क्या होनी है, खाली फर्स्ट ईयर में के एंड में, खाली एक ही बार होनी है। अब आप इसको नोट कर लीजिए। अब समझते हैं लेजर। अब हायर वेंडर के यहाँ लेजर कैसे बनेंगे। फिर पहले लेजर बनेगा हायर परचेजर का। हम पहले लेजर कौन सा बताएंगे, हायर परचेजर का। देखो क्वेश्चन में आपसे कई बार पूछेगा कि लेजर बनाइए, नेसेसरी लेजर बनाने हैं आपको, मेक नेसेसरी लेजर इन द बुक ऑफ हायर वेंडर। तो फिर आपको ये लेजर बनाने हैं। ये कौन कौन से बनेंगे, 3 लेजर बनने हैं फिर उसके यहाँ, जो आपको मतलब नेसेसरी बनाने होते हैं। अब वो लिखते हैं ना, अगर आपको वो लाइन लिख के देगा कि आवश्यक खाते बनाइए या नेसेसरी लेजर बनाइए, तो आपको हायर परचेजर अकाउंट, हायर सेल अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट, ये 3 आपको अकाउंट बनाने हैं। अगर वो स्पेसिफाई करते हैं कि आपको हायर परचेजर अकाउंट बनाना है या सेल अकाउंट बनाना है, तो आपको फिर वही अकाउंट बनाने हैं। ये बात ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन में आता है नेसेसरी अकाउंट बनाइए या आवश्यक खाते बनाइए, तो आपको 3 अकाउंट बनाने हैं। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई करता है कि वेंडर की बुक में आपको ओनली हायर परचेजर का अकाउंट बनाना है, जो हायर परचेजर है उसका अकाउंट बनाना है, किसी को नाम लिख के दे दो, फिर आपको वही अकाउंट बनाना है। आगे बात समझ में। समझते हैं हायर परचेजर के यहाँ पे कैसे हम करेंगे, कैसे लेजर बनाएंगे। वही सेम फॉर्मूला है। हम हायर परचेजर के यहाँ हैं। अब देखो पहले एंट्री क्या हो रही है, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू सेल, तो टू हायर सेल। अब वो हायर परचेजर डेबिट हुआ है ना, डेबिट मार्केट टू हायर सेल। ऐसे ही फिर कैश हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, तो बाई कैश। इंटरेस्ट की हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ये फर्स्ट में चल रहे हैं हम, तो इंटरेस्ट यहाँ पे आ गया। सेम वही बाई कैश, फिर बाई बैंक CD निकल गया इसका, यहाँ पे आ गया। फिर अगले साल वही सेकंड जो इंस्टॉलमेंट है उसका इंटरेस्ट आ गया, जाके सेकंड इंस्टॉलमेंट है उसका इंटरेस्ट आ गया 2 में। फिर बाई में वही बाई बाई कैश अकाउंट, जब आपको कैश मिला है, फिर आपका बैलेंस आ गया, फिर वो बैलेंस यहाँ पर आ गया। जितनी भी आपकी इंस्टॉलमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग उतना आप लंबा कर लोगे इसका, मतलब उतना क्वेश्चन आपका लेंथ हो जाएगा। मैंने यहाँ पर बस 3 ले रखे हैं एग्जाम्पल में। अब आपको हायर सेल का अकाउंट आप खुद बनाओगे, इंटरेस्ट अकाउंट आप खुद बनाओगे, ये दोनों आपको बनाने हैं। छोटे छोटे ले जा रहे हैं इसके अकाउंट, आराम से बना लोगे आप लोग। ये सही में आपकी बहुत सिंपल है, पोस्टिंग की हमने। अब आपका आज का होमवर्क है, आपको जितने भी क्वेश्चन है उसमें आपको हायर परचेजर, हायर सेलर का जो जो पूछ रखा है, आप उसके अकाउंट लेजर जो जो क्वेश्चन पूछ रखा है आप लोगों को बनाओगे। आपको अपनी बुक में से सभी क्वेश्चन सॉल्व करने, प्रैक्टिस करनी है।